सैजिटेरियस हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली रीडिंग में। ये जो सितंबर का आखिरी हफ्ता है, इसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और कौन सी गाइडेंस है जिसे फॉलो करके आप अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर धनु राशि में है, सैजिटेरियस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मैं लाइव शफल करूंगी, थोड़ा सा रीडिंग करने का अंदाज बदला है मैंने, तो देखते हैं आपके लिए कौन सी एनर्जीज महसूस होती हैं। सैजिटेरियस, वो जूम, मुझे टकराव महसूस हुआ, जैसे जूम जूम टकराव, किसी के साथ टकराव हो सकता है या फिर कोई बहुत पुराना साथी दोबारा से एकदम से, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली आपकी मुलाकात हो, जैसे वो एक होता है ना कि कभी कभी फिल्मों में भी दिखाते हैं कि वो जो कभी दोस्त हुआ करते थे लेकिन फिर वो झगड़ा हुआ और वो बिछड़ गए, लेकिन फिर कुछ सालों बाद वो फिर से आमने सामने, एक टकराव और फिर से वो यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाना, कुछ ऐसी एनर्जी। सैजिटेरियस, व्हाट्स गोइंग ऑन? पास्ट से कुछ, जैसे पास्ट के साथ टकराव होना, आपके अतीत के साथ, अतीत का टकराव जिसे कहते हैं चलिए देखते हैं। वो टकराव की बात की और देखिए द टावर। मैं इन कार्ड्स को लूंगी नहीं क्योंकि मैं खुद निकालने वाली हूं कार्ड्स। सैजिटेरियस, ऑलराइट। वर्ल्ड, नाइस, वाओ। कुछ लोग, नया महीना भी आ रहा है तो शायद कुछ लोग बहुत ही ब्रांड न्यू बिगिनिंग, वो अपने रूटीन को बिल्कुल ही एक नया, अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बिल्कुल ही नया आकार दे रहे हैं। सक्सेस का कार्ड है ये। साइकिल्स को कंप्लीट करना, जैसे कुछ नया शुरुआत करना। हो, घर पहुंचने वाले हैं, सी, साइकिल कंप्लीट होना। इसीलिए ये शख्स जो लकड़ी लेने के लिए निकला था, ये घर पहुंचने वाला है। वो भार जो आपके ऊपर था, अगर ये शादी है तो शादी होने वाली है, अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलने वाली है, बच्चा नहीं हो रहा है तो ये आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, रिलेशनशिप में गड़बड़ी चल रही है, अगर कोई सोलमेट नहीं अच्छा मिल रहा आपको, तो ये उसका भी साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये कार्मिक, ये जो भी आपका कार्मिक साइकिल था वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है कार्ड, वो कर्मा का कार्ड होता है। यहाँ पर ये जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो वो कर्मा को कैरी करना, आगे लेकर जाना, ताकि उसके साइकिल को कंप्लीट किया जा सके। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की साइकिल को कंप्लीट करना। वेरी नाइस, वेरी नाइस सैजिटेरियस। ये जो भी कार्मिक चीज है, इसे आप खत्म कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, या वो जो किनारे पर शख्स खड़ा है, अपनी शिप्स की इंतजार कर रहा है, वो शिप्स अब नजर आने लगी हैं। वो किनारे पर पहुंची नहीं है, अभी पहुंची नहीं है, वो किनारे पर अभी भी खड़ा है, लेकिन जो पहले नजर नहीं आ रही थी शिप्स, ये अब नजर आने लगी हैं और कुछ ही मिनटों में ये किनारे पर पहुंचने वाली हैं। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग बहुत सारा कर्मा रिलीज कर रहे हैं सैजिटेरियस, बहुत सारा कर्मा, बहुत सारा कर्मा आप रिलीज कर रहे हैं। और जब भी हम फाइनल स्टेज में होते हैं ना गाइस, किसी भी चीज का जब अंत नजदीक होता है, तब वो ईगो का आखिरी वार, जो ईगो का आखिरी वार है ना, वो तब बहुत जोरदार तरीके से आता है, क्योंकि ईगो नहीं चाहती कि ये कर्मा रिलीज हो, और वो चाहती है कि आप दर्द में ही फंसे रहें, आप उसी साइकिल में फंसे रहें, क्योंकि जो ईगो है वो आपके दर्द पर पलती है, वो नहीं चाहती कि आप आजाद हों, है ना। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पास्ट जो है वो दोबारा आपके जीवन में आने की दस्तक दे सकता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी, पीछे मत मुड़ के देखिएगा। ये नई शिप्स, ये नया सफर आ रहा है, इसके साथ आगे बढ़िएगा। ये घर पहुंच गया है शख्स, इसने रास्ते में बहुत कुछ देखा, हे राम, इसने क्या क्या नहीं देखा। ये लकड़ी लेने के लिए गया था,
लेने का तो ये सिर्फ महज लकड़ी लेने के लिए गया था, लेकिन लकड़ी लेने के चक्कर में इसने क्या क्या नहीं देखा। इसने भयानक भालुओं का सामना किया, शेर का सामना करना पड़ा इसे ये रास्ता भटक गया अपने घर का। इसने क्या क्या नहीं देखा सैजिटेरियस, आपने क्या क्या नहीं देखा। लेकिन फाइनली अब आप उस कर्मा को रिलीज कर रहे हैं तो दोबारा वहां भटकने की, अब ये घर इसके सामने है, कुछ कदमों की दूरी पर ये घर है। अब ये इसके ऊपर है कि इसे सीधा घर जाना है या फिर इसे मूर्खता करके कोई और रास्ता पकड़ लेना, फिर ये भटक जाएगा, फिर अपने घर से दूर चला जाएगा, या फिर इसे इन लकड़ियों का भार उठाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको सलाह दूंगी, ये मूर्खता मत कीजिएगा, ये मूर्खता मत कीजिएगा। लुक, 8 ऑफ सोर्ड्स, फंसने, ये दोबारा उसी साइकिल में फंसने के चांसेस। यहाँ पर देखिए ये वुमन साइकिल से आज़ाद है और यहाँ पर ये तलवारों से घिरी हुई है। तो यहाँ गाइस, इस मूर्खता से बचिएगा फॉर गॉड सेक। डर के चक्कर में, एंजाइटी के चक्कर में, वो ईगो का आखिरी वार है ना, उसे सहना है आपको। आप सह लेंगे, उसको खुद पर हावी मत होने दीजिए। ये ईगो का जो आखिरी वार है ना, उसमें आपको मजबूती के साथ आगे बढ़ना है, उसको खुद पर हावी नहीं होने देना। आय हाय डेविल, सैजिटेरियस, उफ, मकर राशि है यहाँ पर, यहाँ लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ आप ही की तरह लियो, सैजिटेरियस, एरीज। ओह, ईगो, मैंने ईगो की बात की और देखिए शैतान। सैजिटेरियस, मुझे ये एनर्जी अच्छी नहीं लगी। तो 50-50 चांसेस हैं गाइस। ये कार्ड्स कहते हैं कि बच जाएंगे आप, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि कुछ लोग बह जाएंगे, उस पानी में बह जाएंगे। देख लिए, आपने अभी ये रीडिंग सुन ली है तो शायद आप बच जाएंगे, है ना। तो अब आपके ऊपर है। मैं आपको आपके डिसीजंस को प्रभावित नहीं करना चाहती। आपकी मर्जी है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है, या इसी साइकिल में फंसे रहना है, घर जाकर आराम करना है, ये आप देखिए। ये लंबा सफर था सैजिटेरियस, आपने बहुत कुछ देखा है गाइस, कम ऑन। सामने घर है, अब क्यों भटकना। और इसको ये एनर्जी अच्छी नहीं है। शैतान का नाम लिया था और शैतान हाजिर, देखिए। मुझे लुक, मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही कहा कि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मौजूद है। लुक, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिट मौजूद है यहाँ पर। जब मैं कोई बात कहूँ और वही चीज निकल आए ना गाइस, वो संकेत होता है मेरे खुद के लिए कि स्पिरिट मौजूद है, और वो इसीलिए मौजूद है क्योंकि ये बड़ी एनर्जी है, वो आपको सच में प्रोटेक्ट करना चाहती है। यहाँ विश्वास काम आएगा आपका। यहाँ पर आप उस स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठकर या तो डाउट कर सकते हो कि हाँ, ये तो पता नहीं कुछ भी बोलती रहती है नाज, इसकी क्या सुननी, या फिर आप कहेंगे कि हाँ, कोई मुझे सलाह दे रहा है, मुझे चेतावनी दे रहा है कि क्या मुझे उसे फॉलो करना है कि नहीं। ये आपके ऊपर है। स्क्रीन के पीछे बैठकर आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं सच बताऊं, मुझे जो लोग प्यार दिखाते हैं मुझे उनका फर्क पड़ता है। अगर आप स्क्रीन के पीछे बैठकर मेरे बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, मुझे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता गाइस। आपका खुद का नुकसान है, मैं तो अपना काम कर रही हूँ। जिन्होंने फॉलो करनी है आप कर लेंगे, जिन्हें नहीं करनी है वो नहीं करेंगे। लेकिन मैं कह रही हूँ, ये कर्मा का कार्ड है। ये आप बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, लेकिन 9 से आप फाइनली 10 पर पहुंच गए हैं। तो फिर आपकी शिप्स भी किनारे पर पहुंचने वाली हैं। तो फिर इसके साथ जाने का क्या मतलब है, आप बताइए। मैं तो इसे कैंसिल करी, मुझे तो देखना भी पसंद नहीं है इस कार्ड को। इन दोनों कार्ड्स को सच कहूँ, मुझे देखना भी पसंद नहीं है। मुझे एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इन दोनों कार्ड्स की। हम इसके बारे में बात करेंगे। मैजिशियन, ये नीला नीला पीला रंग, खुला आसमान, ये धूप खिली हुई, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना। जब इस सफ़र पर निकलेंगे, नई न्यू बिगिनिंग होगी, तो नए सपने बनेंगे, नई उमंगें जागेंगी, नए आपके मिशंस हैं जो आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। एक प्लान बनाना, अगले 2 सालों में मैं ये करूँगा, अगले 5 सालों तक मैं ये कर लूँगा। एक अपने लिए एक प्लान बनाना और उसे मैनिफेस्ट करना। ये साधारण, मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिक होने से अच्छा है सिंपल होना सीखिए।
यूनिक होने से क्या, वो उसमें दिमाग के घोड़े दौड़ाना कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, यूनिक होने से क्या हो जाएगा? हम सभी यूनिक हैं, हम सब कॉन्शियसनेस हमारी एक है, लेकिन हमारे चेहरे अलग अलग है, तो हम ऑलरेडी यूनिक हैं। मैं कह रही हूँ यूनिक होने से अच्छा है सिंपल बनिए, खुद को सिंपल साधारण कीजिए, अपनी लाइफ में साधारण चीज़ों को लेकर आइए, क्योंकि वही जीवन है, वही जीवन है, राइट? तो ये सिंप्लिसिटी है कि हाँ मेरा कर्मा खत्म हो गया, मैंने रिलीज कर दिया, मेरी शिप्स किनारे पर पहुंच गई, नया सफ़र शुरू हो रहा है मेरा ये प्लान है मेरे आने वाले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, मैं उन्हें मैनिफेस्ट करूंगा। सीधी साधारण सिंपल सी एनर्जी के साथ आगे बढ़ना, या फिर ये कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी मैं तो नहीं इसको आपको देने वाली। अगर आपने इसे मांगने की भी मुझसे कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं देने वाली ये एनर्जी, मुझे नहीं चाहिए ये एनर्जी, इसको स्क्रीन में भी नहीं रखना मुझे। मैं आपको ये एनर्जी दे रही हूं बिकॉज यू डिजर्व इट, आप डिजर्व करते हैं, आप ये डिजर्व करते हैं मेरी जान। आप इसको मानिए चाहे मत मानिए, लेकिन मैं तो आपको ये एनर्जी दे रही हूँ, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कर रही हूँ और आपको मैं ये एनर्जी दे रही हूँ। अपने आज का जो कल है, जहां पर भी आप खड़े हैं, जिस भी एक्सपीरियंस को आप जी रहे हैं, यही आपका सच है और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। पास्ट को नहीं लेकर आना आने वाले जीवन में, नहीं। ये सफ़र पर जब आप निकलेंगे तो नए लोगों से मिलेंगे, नए नए रिश्ते बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नई रिश्तेदारियां बनेगी, वो नई चाहत का दिल में आना, वो नए मिशंस बनाना, नए लक्ष्य तय करना। ये कितनी खूबसूरत एनर्जी है, कितने सुंदर शब्द बोले। देखिए मैंने बोलते बोलते मेरा मन खुद अच्छा महसूस हुआ मुझे। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे शब्द यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके खुद की सेहत के लिए भी अच्छे हैं। तो ये एफर्मेशंस भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैनिफेस्ट करने में बहुत काम आती हैं एफर्मेशंस। तो यह आपके ऊपर है मेरी जान, आपके ऊपर है। इसका स्वागत कीजिए, इस एनर्जी का, इस कर्मा को रिलीज कीजिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, आपको बहुत जल्द मिलूंगी आपकी मंथली रीडिंग में अक्टूबर की। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।